नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब यूएसए से। हमें टाइम दिया। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर? सर, अल्लाह का बड़ा आसान, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा हूँ, ईद से पहले बहुत से एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि चीजें तब्दील हो रही हैं, खान साहब के सितारे मजबूत हैं। मेरा ख्याल है वो तो इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा चुके हैं कि ईद से पहले खान साहब बनी गाला या कहीं और जश्न मना रहे हैं। स्वाद में पीटीआई का जलसा भी हुआ है, लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत भी की थी और लोग कह रहे थे शायद मुराद सईद साहब मंतरे-आम पर आए, लेकिन मुराद सईद साहब उस तरह मंतरे-आम पर नहीं आए। ये खान साहब ने यंग क़यादत को अब आगे लेके आ रहे हैं, पार्लियामेंट पार्टी के जो कौमी असेंबली में है वो सरताज गुल को बना दिया है। किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को आप? अच्छा, मैं पहले तो 2 चीज़ें बात करना चाहूँगा कि अगर ये जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होते हैं, तो ये हमेशा कमेंट करें कि उनको वीडियो कैसी लगी और ये भी बताएँ कि वो आगे से मतलब कौन-से टॉपिक के ऊपर बात करना चाहेंगे। अब मैं आता हूँ आपकी बात पे, तो ईद से पहले मुझे जैसे मैंने आपको काफ़ी दफ़ा कहा है कि 12 जून के बाद जो है ना कुछ हालात में तब्दीली दिख रही है और तब्दीली खान साहब के फ़ेवर में ही आने वाली है और वो हुकूमत के अगेंस्ट में जाएगी। और जैसे भी मैंने कहा था कि लोग सड़कों पे आएँगे तो डेफ़िनेटली आपने देख लिया है आज से ही इन्होंने जल्द से जुलूस शुरू कर दिए हैं, पीटीआई ने। तो लोग तो सड़कों पे आने वाले हैं और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जो जंगी माहौल जैसा बन जाए। मतलब जंगी माहौल ऐसा नहीं है कि जंग हो रही है बॉर्डर पे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हालात होंगे कि मुल्क के अंदरूने जो लोग हैं ना आपस में वो एक दूसरे के सामने आमने-सामने का टकराव हो सकता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब फ़ौज तो नहीं कह सकता हूँ, पुलिस या इस तरह से वो थोड़ा-सा रोकने की कोशिश करें या थोड़ा-सा आप कह सकते हैं ना कभी-कभी वो अगेंस्ट में आ जाती है, रोकने के लिए अवाम को। तो उस तरह के मुज़ाहिरे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि खान साहब की मकबूलियत में काफ़ी इज़ाफ़ा होने वाला है 12 जून के बाद से और ऐसा भी लगता है कि कोई ना कोई केस इनके फ़ेवर में भी आएगा। सर, इद्दत का केस रह गया। बुशरा बीबी ने अपनी सज़ा मुअत्तल करने के लिए दरख़्वास्त भी दायर की हुई है। जज साहब भी चेंज हुए थे, लेकिन पिछली दफ़ा भी जो दलाइल देने थे दूसरी तरफ से ख़ावर मानिका और उनके वकील पेश नहीं हुए। डिले हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आखिरी केस है, अगर उससे रिहाई होती है। दूसरी तरफ शाह महमूद साहब साक्ष्य से बरी हो चुके हैं, लेकिन बरी नहीं किया गया। 9 मई के वक़्त कुछ केसेज़ में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। चीज़ें स्मूथली चल तो रही हैं। कई कुछ हमारे पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कह रहे हैं कि 20-22 दिन में हुकूमत खत्म हो रही है और मार्शल लॉ लग रहा है। आपको कोई ऐसी सूरत-ए-हाल तो नहीं लग रही? क्योंकि 12 जून को बजट भी है। 12 जून के बजट के बाद जो है ना हालात ख़राब होंगे, वो मैंने आपको कहा है। मार्शल लॉ आता हुआ मुझे नहीं दिखता अभी। पाकिस्तान में जो मेजर चेंजेज़ आएँगी ना, वो मार्च 2025 से पहले मुझे कोई चेंज नहीं दिखता। अब हो सकता है वो किसी और इल्म व इदात से देख रहे हैं और किस तरीके से देख रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन एज़ पर माय नॉलेज मैंने टैरो कार्ड भी निकाले हैं थोड़े से। तो टैरो कार्ड में पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि जस्टिस जो अदालतें हैं, बहुत ज़्यादा कोई एक्शन लेने वाली हैं। और मेरे ख़्याल से आपको शायद थोड़ा इल्म होगा, जैसे मैं कह रहा था कि कोई ना कोई ऐसी रुकावट आने वाली है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं एक-दूसरे के ऊपर। तो ये चीज़ों में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी कि हम लोग इस तरह बात नहीं कर सकेंगे। मतलब हम खुल के नहीं बयान कर सकेंगे, हम खुल के तनकीद नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख़्याल से एक एक या कल या मतलब जो गुज़रा कल है, उसमें कोई ना कोई मेरे ख़्याल से लॉ पास हुआ है। जिसमें फायरवॉल लगा रहे हैं वो लोग। ऐज़ पर माय नॉलेज, अब मुझे नहीं पता, आपको पता है इस बारे में या नहीं, लेकिन ऐसे कुछ हालात बनेंगे ज़रूर कि अदालतें और हुकूमतें ऐसे रोक-टोक करने में आ जाएँगी। तो जहाँ तक रहा इद्दत का केस, मुझे लगता है कि इद्दत के केस में अभी थोड़ा-सा और टाइम लगेगा। ये ईद से पहले तो सॉल्व होता हुआ नहीं दिखता मुझे। अगर हम थोड़ी-सी बात करें, पिछली दफ़ा भी आपने बात की थी, कोई एक नया कानून आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो कानून आ गया है और वो मंज़ूर भी हो गया है, रात के अंधेरों में मंज़ूर हुआ है। अगर इंटरनेशनली बात करूँ आपसे, यूएसए की वहाँ भी अवाम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डालने की तैयारी है ट्रंप को। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मोदी साहब जो सोच रहे थे अपनी ताकत के ज़ोर पे सब हज़ारों को साथ मिला के कि मैं 2 तिहाई अक्सरियत लूँगा, उनको मुँह की खाना पड़ी है, सादा अक्सरियत भी उनको नहीं मिली। आज वो हलफ़ भी उन्होंने उठा लिया है। तो
किस तरह देखते हैं मोदी साहब का ये जो टेन्योर है आज की डेट के हलफ के बाद? ये टेन्योर में मुझे ऐसा लगता है कि कोई मोदी साहब गलत एक्शन लेने वाले हैं। ये गलत एक्शन फॉरेन पॉलिसी में लेंगे, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में एक कह सकते हैं कि कुछ हालात डिस्टर्ब होंगे। लेकिन ऐसे नहीं है वो तोपे लेके पाकिस्तान की हदूद में आ रही हैं, अल्लाह रहम करे, या वो टैंक लेके जा रहे हैं। क्लैशेस होंगे बॉर्डर पे, ये मैंने आपको बहुत वीलॉग्स में बोला है कि क्लैशेस का चांस है। मोदी आता है या नहीं आता, ये क्लैशेस तो थे ही, तो ये क्लैशेस होंगे, और ये जुलाई अगस्त के बीच में होंगे। उसके बाद 1 साल का पीरियड रहता है तकरीबन, अगर मैं देखूँ तो जुलाई अगस्त से लेके नेक्स्ट जुलाई अगस्त तक का। लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस जुलाई अगस्त में रख रहे हैं, स्पेशली जो ये जुपिटर सॉरी सैटर्न रेट्रो हो रहा है, रेट्रोग्रेड में जाएगा ना, तो ये ऐसे हालात बना देगा कि आपने सोचे नहीं होंगे। अब ये किन के लिए हालात बनाएगा ये भी मैं बताता हूँ। जिनके हालात जनवरी से लेके मई तक खराब रहे हैं, उनके लिए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने जनवरी से मई तक नाइंसाफियां या दो नंबरी काम किए हैं, उनका तो समझे अब टाइम आ गया जस्टिस का। तो उनके साथ तो जस्टिस होनी ही होनी है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। जून से लेके दिसंबर तक उनका टाइम बहुत खराब रहेगा, और यही कुछ वजूहत हैं जो मैंने कहा था कि जिन्होंने आवाम का मैंडेट चुराया है, या जिन्होंने दो नंबरी की है इलेक्शन में, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएस हो, वो सब के सब मंजर आम पर आएंगे और इनके स्कैंडल्स भी निकलेंगे। सर अभी इंडिया में ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मोदी साहब को मुबारकबाद दी है। चाइना ने उस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है और इन अमेरिका भी इस पे कूदा है जाके कि ये ताइवान का हक है। तो चाइना ने उस पर बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया हुआ है। तो अब कैसे देखते हैं, आपने पिछली दफ़ा भी बात की थी, आप कह रहे हैं चाइना और ताइवान का इशू उठेगा। तो वो सर उठाना शुरू हो गया है, तो किस तरह चीज़ों को देखते हैं कि अमेरिका पहले ही 2-3 जंगों में मुलव्वस है, अब तीसरी नई जंग में फिर वो कूदने जा रहा है। जो बाइडेन साहब कहीं अपने आप को बचाने के लिए नई जंग की तरफ तो नहीं जा रहे? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, हो सकता है। और ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया की तरफ में जंग ज़्यादा होने के चांसेस है मुझे। तो ऐसा लगता है कि चाइना ताइवान आमने सामने ज़रूर आएंगे, एक दफ़ा आप देखेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया पाकिस्तान भी आए बॉर्डर्स पर। बॉर्डर्स पे इंडिया पाकिस्तान, चाइना ताइवान और चाइना इंडिया, ये बहुत ज़्यादा खित्ते में एक्टिव रहेंगे। और पाकिस्तान को एक और तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बॉर्डर में पिछले टाइम पे भी कुछ क्लैशेस हुए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है ना पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे। और गजा की जो भी जंग चल रही है, वो भी एक दफ़ा आपने मेरे ख्याल से सुना होगा, वो फिर एक दफ़ा वापस एक्टिव हुई है। तो ये चीज़ें वापस कुछ हालात डिस्टर्ब होने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो मैं वापस से बोल रहा हूँ, जो प्रॉब्लम आने वाली है वो कुदरती आफात से बहुत ज़्यादा आएगी। उसमें बारिशें, ज़लज़ले और कह सकते हैं सैलाबी हालात। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करने वाली है पाकिस्तान को। और ये जो बजट आएगा, ये एक अलग तूफान लेकर आने वाला है। और मुझे नहीं पता था ये 12 जून को होने वाला है, मेरे ज़हन में था शायद ये पहले 6 जून को था, इन्होंने फिर तारीख बदल दी है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें उन्हीं तारीखों में जाके बन रही हैं, जहाँ पे आवाम सड़कों पर आएगी ही आएगी। सर अगर थोड़ी-सी आपसे बात करूँ, पाकिस्तान में एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। कल के जो मुखालिफ थे आज के इत्तेहादी बनने जा रहे हैं। महमूद अचकज़ई के साथ भी पीटीआई का इत्तेहाद बना। मौलाना फज़लुर रहमान साहब को भी इमरान खान का पैगाम पहुँचा दिया गया है कि मामला ठीक किए जाएँगे। कमेटी बना दी गई है कि कमेटी बना दी जाए। तो क्या लगता है ये इत्तेहाद बन सकेगा, और एक ऐसा इत्तेहाद जो इस लाइन पे है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए इलेक्शन में, वो मजबूत इत्तेहाद बन पाएगा? मुझे लगता है कि इमरान साहब को एहतियातियों की अभी ज़रूरत नहीं है, सच्ची बात बताऊँ, क्योंकि उनके साथ पाकिस्तान की आवाम है। तो ये एहतियात जो बनने जा रहा है, ये मुझे कुछ ख़ास चलता हुआ नहीं दिखता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना कुछ माह का ही है, कुछ माह से मुराद 4-5 महीने। क्योंकि जैसे ही इमरान खान बाहर आएँगे, ये सब इनके पीछे होंगे, इमरान खान के पीछे होंगे। तो मुझे लगता है इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पॉलिटिक्स का पता है, मुझे पॉलिटिक्स का नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो है ना इमरान खान साहब को भी ज़रूरत नहीं है इन सब की। जिस वक़्त ज़रूरत थी, उस वक़्त कोई भी नहीं था। हकीकत बात तो ये है।
तो वो बात की जाती है ना कि मुश्किल वक़्त में सिर्फ़ आपके ऊपर वाला ही आपके साथ होता है, तो वही हुआ है उनके साथ। अब जब अच्छा वक़्त आ रहा है तो सब आएँगे बिन बनाते हुए, वही वाली बात है। जी सर, वो आप ठीक कह रहे हैं कि खान साहब को ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौलाना साहब ने जो लाइन ली है, इमरान खान की सेम लाइन है। दोनों हाथी एक ही लाइन पे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना एक ही ट्रैक पे आके इसको सही लाइन पे लिया जाए। अगर मैं इनके कार्ड निकालूँ तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये कुछ महीनों की गेम है। कुछ महीने सर गिने आप इनके। लंबी-चौड़ी गेम नहीं लगती है। कहीं न कहीं जाके इनके आगे इख्तलाफ़ात आ जाएँगे और वो आएँगे ज़रूर। बेशक ये मतलब रिटन ले लें, मतलब मुँह की बात कर लें या वो बोलते हैं ना वर्चुअल मतलब एग्रीमेंट हो जाता है। जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनके इख्तलाफ़ात बहुत आगे आएँगे। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आज किस तरह देखते हैं? आपके यहाँ सुबह होगी, दिन दिन होगा, हमारे यहाँ रात के 10 बजे होंगे, तो कैसे कौन जीतेगा? अच्छा, इस पे इंडिया-पाकिस्तान से पहले मैं आपको एक पिछले मैच की भी आपने मुझसे प्रेडिक्शन ली थी ये पाकिस्तान और यूएसए का क्या होगा, तो हम यही बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल है लेकिन जीत जाएगी पाकिस्तान। तो वो मेरी प्रेडिक्शन तो गलत हुई लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को मौका मिला था। 1 नहीं 2 दफ़ा। तो अब आप खुद प्लेट में आई हुई चीज़ भी दूसरे को दे दो तो आप उसमें आप एस्ट्रोलॉजी और इनके तो कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता कल के हालात बड़े ही यूँ समझें थ्रिलर हैं, एक्शन से भरा पड़ा है। तो कहीं न कहीं ये मैच आपको फँसा हुआ दिखेगा, कभी इंडिया के हाथ में, कभी पाकिस्तान के हाथ में। लेकिन कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान के थोड़े इम्कानात कम हैं। अगर आप बोलें 100 में से कितना है तो मैं कहूँगा पाकिस्तान के पास 40-50 हैं, जबकि इंडिया के पास कह सकते हैं आप कि 60 से 70 पॉइंट हैं। 100 में से 40-50 पाकिस्तान के चांसेस हैं, इंडिया के पास 100 में से 70 या 60% चांस है। तो कहीं न कहीं मुझे उनकी फ़ेवर में ज़्यादा दिख रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर है, अगर पाकिस्तान ने पहली बॉलिंग ले ली क्योंकि जो जो मेरे पास कार्ड आए हैं, जो भी पहली बैटिंग करेगा वो बहुत मुश्किल में आएगा। तो अगर पाकिस्तान ने पहली बॉलिंग ले ली, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली नहीं बता रहा हूँ, मैं टैरो कार्ड के थ्रू बता रहा हूँ। पाकिस्तान की फ़ेवर में बॉलिंग बहुत अच्छी रहेगी, ये बात आप याद रखिएगा। पाकिस्तान की फ़ेवर में बैटिंग नहीं है। अगर बैटिंग में ये फर्स्ट आ गए, तो ये फँस जाएँगे बहुत बुरे। तो कहीं न कहीं मेरी दुआएँ हैं और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ही जीते, मेरी प्रेडिक्शन गलत हो। लेकिन पहली प्रेडिक्शन तो चलें गलत हो गई। अब आई होप कि ये जानबूझ के गलत हो जाए तो अच्छी बात है। सर थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हम क्वेश्चन को ज़रूर शामिल करेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैसेज मेरा यही है कि आप कोशिश करें कि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं पर्सनली कि उनके अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर तो आप शादी वग़ैरह करते हैं तो किसी से मैचिंग ज़रूर करवाएँ अपने चार्ट की, कि आपको आगे जाके लाइफ़ में ट्रबल ना हो या आपके आगे जाके कोई खुदा ना ख़ास्ता डाइवोर्स का ना सीन बने। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ज़रूर किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना हॉरोस्कोप चेक करवाएँ। ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये तकदीर बदल देती हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जैसे न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 की नहीं बनती। अगर वो आमने-सामने आ जाएँ तो फिर वो टकराव ही होना है। अब जैसे इंडिया-पाकिस्तान की नहीं बनती है। इंडिया-पाकिस्तान से अगर आप करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरह ये चीज़ें सिर्फ़ आपको रहनुमाई देती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।